नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। हमारे जीवन में एक स्त्री माँ के रूप में रहती है। एक स्त्री के रूप में तो एक बेटी और बहन के रूप में होती है। ऐसे में माँ बहन बेटी के रूप में स्त्री को समझना अलग होता है, लेकिन पत्नी के रूप में स्त्री को समझना अलग होता है। आइए जानते हैं गुरुजी से। आज दोस्तों हम आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है, और यदि यह गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, औरत की एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष यह गलती ना करे, वरना झेलना पड़ेगा भयंकर परिणाम। आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी गलती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के द्वार पर जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद मांगते हो, परंतु वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उसकी पूजा भक्ति हम सच्चे दिल से नहीं करते हैं। और दोस्तों, आज नहीं तो कल या फिर और कभी कभी ना कभी तो यह बात आप लोगों को जानना ही पड़ेगी। जो हम आपको बताने जा रहे हैं यही सच्चाई है और इसके आगे कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस देवी को समाज द्वारा समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने नारी को कोमलता और प्रेम का गुण बहुतायत में दिया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसी कई बातों का उल्लेख किया है। जो लोग उनके बारे में सोचते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी दुल्हक और धोखे का अनुभव नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में उन स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती हैं। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनसे आप किसी चरित्रहीन महिला के प्यार में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, नंबर 1, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी के बाल कभी भी गंदी नहीं रखनी चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं, और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं।
गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है और साथ ही ऐसी स्त्री से सदैव देवी भी दूर भागती है। नंबर 3 दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान न कर पाएं, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 12 बजे के बाद किया गया स्नान दान स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 4 सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर 5 आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 6 कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन धान्य से भर देती हैं। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे, घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7 दोस्तों, दोपहर के समय किसी इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल न करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकती हैं। नंबर 8 दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियां का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैला जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाती है।
शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं। यह कलेश बढ़ जाती है। नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ रखें। चलिए आप जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वो चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए, इसमें देवी का अपमान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो यह आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है वह सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वह कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा उसे इज्जत दीजिए। दोस्तों, स्त्री के लक्षण चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री का छोटा पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता है और अनामिका अंगूठे से अधिक लंबी होती है, ऐसी स्त्री परिस्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसके चरित्र को बदल देती है। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधित होती हैं, उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, उनके चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जिन महिलाओं के पैर बेहद मोटे होते हैं उन्हें घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत यदि पैर का पिछला भाग बहुत पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में तरह तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी महिला का पेट घड़ी की तरह है तो वह आजीवन गरीबी और दुख से गुजरेगी। जिन महिलाओं का पेट लंबा या गद्देदार होता है वे सभी दुर्भाग्य के संकेत हैं। दोस्तों, माथा या सिर बहुत लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीजा के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं और जिनकी कमर भारी होती है उन्हें पति के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग पर अधिक बाल होते हैं और उनका कद बहुत लंबा होता है उन्हें उनके पति के लिए अशुभ माना जाता है। जिन महिलाओं के कानों में बहुत बाल होते हैं उनका आकार एक जैसा नहीं होता, ऐसी महिलाएं घर में कष्ट का कारण बनती हैं। दोस्तों, मोटे लंबे और चौड़े दांत जो निकलने लगते हैं, ऐसी महिला का जीवन हमेशा दुखों से घिरा रहता है। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं वे भी दुर्भाग्य की निशानी होती हैं। अब हम आपको एक अच्छी स्त्री की पहचान करने को बता रहे हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार छोटे मुंह वाली स्त्री पति के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि स्त्री का मुंह बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह विश्वसनीय नहीं मानी जाती। अगर किसी महिला की नाक छोटी है तो वह महिला कामकाजी ज्यादा होती है और यदि नाक का अगला भाग लंबा हो तो ऐसी स्त्री रानी का सुख भोगती है। दोस्तों, जिस स्त्री के होठों के बीच रेखा दिखाई दे वह भाग्यशाली औरत होती है। दोस्तों, महिलाओं के दांत नोकदार सीधी रेखा में सफेद और एक साथ मिले हुए होते हैं तो ऐसा बहुत शुभ माना जाता है।
दोस्तों, जिस महिला के बाएं हाथ में तिल होता है वह महिला बहुत भाग्यशाली होती है। इसके साथ ही जिस महिला के गाल, होंठ, हाथ, कान, नाक, गले पर तिल होता है उनका जीवन सुख में होता है। दोस्तों, एक अच्छी महिला स्वनिर्धारित मूल्यों से प्रेरित होती है, उसके पास उच्च आत्मसम्मान होता है, फिर भी वह जमीन से जुड़ी होती है और ताकत, साहस और करुणा दिखाती है। अच्छी महिला नेता भरोसा करने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, निष्पक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है, मददगार होती है और समानता में विश्वास रखती है। दोस्तों, महिलाओं की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक उनकी आशावादिता है। महिलाएं अच्छे पक्ष को देखने में बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ तक कि सबसे खराब परिस्थितियों में भी महिलाओं में हर स्थिति में सकारात्मक देखने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सकारात्मक देखने की अधिक संभावना होती है। अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। पुनः आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम।